डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज सास। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्लाउड सर्विसेज, जो कि लेआउट वे में अगर हम बात करते हैं तो तीन तरह की सर्विसेज डिफाइन की थी, सास, पास एंड आस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सो क्लाउड सर्विसेज बेसिकली ऑन डिमांड प्रोमाइसेस और एप्लीकेशन जो कि ओवर द इंटरनेट पर होता है। ये जो सर्विसेज होती हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? तो आपकी थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है। इन सर्विसेज को ही हम लेते हुए क्लाउड सर्विसेज की बात करते हैं। ऑन डिमांड हुआ जो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, तो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट टैग अगर हम बात करते हैं, वी आर द एंड यूजर्स। हम है एंड यूजर्स, द एंड यूजर हु इज इंटरैक्टिंग टू द सॉफ्टवेयर। मतलब जो एंड यूजर होता है जो कि किसी भी डिवाइस पर कहीं भी एक्सेस कर सकता है। So, and devices is anything, either your computer, laptop, laptop, desktop, mobile, so many things, कोई भी हो सकता है। इन एप्लीकेशन और सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट पर यूज करना, ये है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। जो सॉफ्टवेयर, इसका एज अ नेम स्टैंड फॉर योर सास, SAAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ये जो सर्विसेज और एप्लीकेशन है विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, जो कि ओवर द इंटरनेट पर होता है। ये आपकी वो एक्सेसिबल सर्विसेज हो गई, ये आपकी वो सर्विसेज हो गई जो कि सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड है और आपको एक्सेस करने की परमिशन हो रही है। किसका? सॉफ्टवेयर का और आपकी एप्लीकेशंस का। सर्विसेज जो कि हम सर्विसेज और एप्लीकेशन जिनका हम यूज कर रहे हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, तो वो एक्सेस करने की परमिशन देता है। ये होती हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, और ये होता है थ्रू योर वेब ब्राउजर्स, मतलब ओवर द इंटरनेट पर। जो सास है बेसिकली उसका आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग टू केयर, बिकॉज जो सर्विसेज और एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट पे है, आपको वो एप्लीकेशंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम सॉफ्ट जो सास होता है उसको हम आस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज ऑल्सो नोन एज आस, यानी एप्लीकेशन एज अ सर्विसेज, बिकॉज हम सर्विसेज और एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं, उनका यूज करते हैं। इसलिए जो सास होता है उसमें जो यूजर्स होती हैं उनको किसी मतलब सिस्टम की या किसी चीज की केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे डोंट नीड टू केयर एनीथिंग, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको होस्ट कौन करता है, वो किस मतलब उसको होस्ट कौन कर रहा है, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर है या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी है, देयर नथिंग डूइंग टू केयर दिस। सॉफ्टवेयर को मतलब जो यूजर सॉफ्टवेयर यूजर जो होते हैं, मतलब सास के जो यूजर्स हैं, उनको इन सब चीजों की केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सास जो होता है बेसिकली, जो सास का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब सास जो वो एक्सेसिबल होता है किसी भी डिवाइस पर विद इन इंटरनेट कनेक्शन के साथ। यानी एंड यूजर्स का ना, एंड यूजर कोई भी हो सकता है, किसी भी एंड यूजर यानी किसी भी डिवाइस पर आप कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी या इस पर नहीं कर सकते। आप किसी भी एंड यूजर मतलब एंड डिवाइसेस के साथ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, यानी विद इन इंटरनेट के साथ। जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं वो इंश्योर करती हैं दैट कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑलवेज क्या रहे कि वो जो उनका जो करंट सॉफ्टवेयर है, मतलब या जो वर्जन है बेसिकली कहा जाए, वो अपडेटेड वर्जन देता है। जो क्लाउड्स होते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? तो क्लाउड की हुई। तो एज अ यूजर, सास सास यूजर, यू डोंट नीड टू केयर कि आपको क्या मिल रहा है, बिकॉज इट्स एन फंक्शन ड्यूटी टू योर द क्लाउड। यानी ये ड्यूटी होती है जो प्रोवाइडर होता है उसकी, वो देता है कि जो करंट वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का वो प्रोवाइड कराता है। सास प्रोवाइडर्स हैंडल करते हैं कि हैंडल और मेंटेन करते हैं और सपोर्ट को। जो प्रोवाइडर्स होते हैं सास के, वो हैंडल क्या करते हैं, हैंडल करते हैं और मेंटेन करते हैं, मतलब हैंडल किया, केयर किया और सपोर्ट किया। इट्स बेसिकली मेंटेनेंस और सपोर्ट, ये काम है किसका? सास के प्रोवाइडर्स का। ओके। जो सॉफ्टवेयर्स होती हैं, जो ये सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं हमारी, मतलब सास के जो मॉडल्स हैं हमारे, उनको किसी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, ना स्टोरेज की, ना ही किसी प्रोसेसिंग पावर्स की, या सर्वर्स की या नेटवर्किंग की। तो सास मॉडल्स में ना हमें किसी सर्वर्स की, ना किसी स्टोरेज की, ना ही किसी प्रोसेसिंग पावर की, ना ही आपके नेटवर्किंग की, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हम वी आर देन एन एप्लीकेंट। तो एज एन एप्लीकेंट हमें वो एप्लीकेशंस का हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, तो आप कौन कौन से सर्विसेज को यूज करें? वी आर यूजिंग सो मेनी सर्विसेज, है ना। आप स्पॉटिफाई सुनते हैं,
इनवॉइस एप्लीकेशंस हैं, हेल्प डेस्क हैं, लाइव चैट्स हैं, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, ईमेल्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सीआरएम्स है, ये सारी जो हमारी एप्लीकेशन है, ये जो सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज हमारे सास के पार्ट होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सास, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सास के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की क्या क्या विशेषताएं हैं? हम कहते हैं सबसे पहले कि इट्स इन सेंट्रल लोकेशन, ये मैनेज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, मीन्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो होस्ट होता है, होस्टेड डायरेक्टली ना रिमोट एक्सेस पर, तो जो होस्टेड की होती है वो डायरेक्टली किस पर होती है? रिमोट एक्सेस पे। इट्स एन एक्सेसिबल इंटरनेट, ये इंटरनेट पर एक्सेसिबल होती है। जो सास यूजर्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसी भी हार्डवेयर या किसी भी मतलब जो हार्डवेयर होता है या फिर के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल सास यूजर्स की नहीं होती है। सर्विसेज को हम यूज करते हैं पे पर एज अ बेसिस, पे पर यूज एज अ गो कहा जाता है, पे करिए जितनी नीड है उसके बेसिस पे एंड यूज करिए। सो द सर्विसेज जो कि हम परचेस करते हैं, वी कैन परचेज एंड परचेज किया पे पर एज, जितना है उतना परचेज किया, उनका यूज किया। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके सास के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के, क्या क्या एडवांटेजेस है? क्या एडवांटेजेस आती है हमारी? तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि हमें नीड नहीं है ना मैनेज की, मतलब मैनेज करने की, ना ही सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की, ना ही किसी दूसरे और हैंडल्स या कैरी करने की या हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। बस टिपिकली जो हम अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या कोई चीज परचेज किया है, तो उस सब्सक्रिप्शन या परचेज के बेस पर वो आपका वो पर्टिकुलरली वो इंक्लूड होता है। सो यू कांट डू एनीथिंग, मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने सब्सक्रिप्शन या फिर उसको परचेज किया है। सो इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसमें ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता है। कंपेयर करता है किस पे? किसी भी विद इन द जो हमारी जो प्रेमाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर जो प्रेमाइसेस हैं, उस पे कंपेयर, उसके साथ कंपेयर होता, मतलब कॉस्ट जो होता है इट्स इन कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमने कंपेयर किस पे किया है? जो हमने खरीदा हुआ है, तो हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है जितनी हमको नीड होती है। ये एक बिगेस्ट बेनिफिट आता है सास का, जो कि हमें किसी भी सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती एंड इजी टू कैरी। मतलब क्यों? क्योंकि आप डिवाइस आपका कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टेंटली आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज एनी एप्लीकेशन। सो ये इसका बिगेस्ट यूजिंग है, क्योंकि वी कैन यूज इन इजीली। आप उसको इजीली क्या कर सकते हो? इजी वे पे मैनेज कर सकते हो, इजी वे पे आप यूज कर सकते हैं। सर्विसेज का उपयोग करना, उनकी एप्लीकेशंस को यूज करना, यू कैन इजिली एक्सेस इट थ्रू अ ब्राउजर। आप हम कोई भी सर्विसेज ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जो डेवलपर्स होता है उसको वो इजीली क्या कर सकता है? उस बिल्ड करता है, डिप्लॉय करता है और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ चलता है। मतलब अगर उसको कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना है तो जो डेवलपर होगा वो बहुत आसानी से, मतलब इजीली उसको बिल्ड और डेवलप कर लेता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज की जो कैटेगरीज आती हैं उसमें ये सर्विसेज जो होती हैं वो होस्टेड होती हैं, मतलब ये वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या होती है? होस्टेड होती है। ये जो वेब सर्विसेज होती हैं वो क्या है? किसी भी कैटेगरी पे क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को देती हैं। मोस्ट जो है आपका जो ये जो लोकल रिसोर्सेज हैं, मतलब वी वांट टू यूज एज एन लोकल रिसोर्सेज। हम इनको लोकल रिसोर्सेज की तरह इनका यूज करते हैं, उनको हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की या किसी हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे हार्ड डिस्क कंफर्टेबल है या जो हमारे पास है उसमें ही इजीली इंस्टॉल हो जाती है, यानी उन एप्लीकेशंस को हम यूज कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस जो कि हम सास का यूज करते हैं। नाउ डेज वी आर यूजिंग सो मैनी, मतलब सो मैनी, वी आर यूजिंग एवरीथिंग एज ऑन सास, हम सारी चीजें सास पर ही यूज करते हैं। दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर सास। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? समहाउ अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉस्ट या ड्रॉबैक थोड़ा सा सास का होता है, कि जो कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के साथ अगर हम लें तो इसको पैच या फिर इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एंड यूजर्स किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करें, तो बिकॉज हमारे पास इसका एक्सेसिबल नहीं होता, वी आर जस्ट एप्लीकेंट, तो हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। साथ जो इनकम्फर्टेबल होता है किसमें? हार्डवेयर, यानी कि अगर आपने हार्डवेयर सब कोई एप्लीकेशन चाहिए नहीं, योर हार्डवेयर इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस, तो बिजनेस पर्पज से हमें वो हार्डवेयर उतना कंफर्टेबल होना चाहिए। जो कंपनीज होती हैं, मतलब सिक्योरिटी मेजर्स पॉइंट है, क्योंकि जो सिक्योरिटी या डेटा होता है वो हमारी कहाँ पे कंपेयर करती है? किसी थर्ड पार्टी के साथ। तो सम सिक्योरिटी मेजर्स इज ऑल्सो इश्यूज, क्योंकि जो डेटा होता है वो मेजर्स किया जाता है थर्ड पार्टी पे। दीज आर द सम सिक्योरिटी इश्यूज ऑल्सो।
बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने अपने जो सिक्योरिटीज हैं या फिर अपनी जो डेटा है उसको शो नहीं करना चाहते, सो दैट इज अनदर एडवांटेजेस ऑफ दिस। कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं जो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं जो कि सास की सर्विसेज लेती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे जीमेल, क्लाउड ऑफिस 365, बिग कॉमर्स, इक्वाले, ड्रॉप बॉक्स, क्लाउड रेन, क्लाउड 9 एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स डॉट कॉम, क्लाउड स्विच। ये हमारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसकी, सास की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जो कि प्रोवाइड कराते हैं। सो दीज आर सम सर्विसेज इंक्लूडिंग सम कंपनीज जिसमें हमारी ये सर्विसेज होती हैं। सो कौन कौन सी कंपनीज की हमने बात की है, Cloud9 and Analytics, Salesforce.com, Cloud Switches, Microsoft Office, Office 365, Cloud 10, Dropbox, and BigCommerce, and in Eloqua. So these are some services. तो ये हमने आज बात की है किसकी, सास की, सास की कैरेक्टरिस्टिक्स की। सास बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। थैंक यू।